जो मैंने कंपटीशन दिया था वो था SIP प्रोडिजी, SIP अबैकस की तरफ से, जो एक चेन्नई की कंपनी है। वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि एक टूल होता है अबैकस पे, जिसकी वो स्टार्टिंग से कराते हैं। ये अबैकस होता है, इस पे वो हमें सम सॉल्व कराते हैं एंड लेवल वाइज वो जाके वहाँ पे सम्स देते हैं, और जिनके हाईएस्ट नंबर आते हैं उनके अकॉर्डिंगली उनके पोजीशंस निकलते हैं। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ आ के पढ़ना, कितने नहीं लगे कि सानू भी खेडन का समा चाहिए? बन तो देखो कर तो सब कुछ सकता है, अगर कोई चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। और जो हमारे टीचर थे उन्होंने हमें पहले ही प्रैक्टिस कराई थी, जिसके हमें पहले उसकी पूरी प्रैक्टिस थी कि हम वहाँ पे जाके हमने क्या करना है और हमारी परफॉर्मेंस कहाँ तक बन सकती है। होता तो सेम ही है, बट इनको जो स्कूल में हमारा इतना स्ट्रेस दे के बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को स्ट्रेस दे के पढ़ाया जाता है, इनको थोड़ा फन गेम्स लगा के, थोड़ा एक्टिविटीज़ के साथ इन नॉर्मल सम्स को थोड़ा अच्छे से समझाया जाता है। मेरी बेटी को यहाँ लगे हुए नियर अबाउट 3 साल हो गए हैं। जब मैंने यहाँ पर आके देखा था तो मेरे को लगा कि वाकई ये बहुत डिफरेंट सी चीज़ है। मेरे भी क्या मेरे बच्चे को ये चीज़ आ जाएगी, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही था। तो जो आई है वो आप सबके सामने है, लेकिन मेरे को बहुत खुशी हुई। जैसे बाकी बच्चे करते हैं उसके भी ज़्यादा मेरे बच्चे ने मेरे को करके दिखाया। बेटा शुरुआती जो ये किया सीगा ਤਾਂ किस तरह ਦੀਆਂ मुश्किलों का सामना करना ਪਿਆ ਸੀ? किते ना किते नहीं लग्या भी छड्डो खैड़ा ये तो थोड़ा जा औखा आ? नहीं, अबैकस इज़ लाइक अ गेम, कि एक गेम है कि जो बच्चों को आराम से वो करवाते हैं एज लाइक अ गेम, कि उनको उसमें इंटरेस्ट आता है और उनको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होता। जो सबसे पहली, जब मैंने ऑलमोस्ट 3 प्रोडिजीज अटेंड करी हुई हैं, तो सबसे पहली थी वो मैंने फाउंडेशन लेवल 2 की दी थी, जिसमें मैंने 2nd पोजीशन ली थी। एंड उसके बाद जब मैं नेक्स्ट प्रोडिजी पे गई वो मैंने दी थी फाउंडेशन लेवल 4, उसमें भी मेरी 2nd पोजीशन आई थी। और जो मेरा नेक्स्ट लेवल जो इस साल हुआ वो था मेरा एडवांस लेवल 2, और उसमें मैं चाहती थी कि मैं थोड़ा और बेटर करूं जितना मैं कर सकती हूं, और मैं और करके दिखाऊं अपने टीचर्स को कि जो मैं कर सकती हूं वो मैं करके दिखाऊं। तो मैं जब इस बार गई थी तो मैंने ये चैम्पियन की ट्रॉफ़ी ली, जो कि मैंने अपने स्टेट लेवल में ली थी, जहाँ पे पंजाब और हरियाणा के बच्चे थे। ये चैम्पियन की ट्रॉफ़ी, ये चैम्पियन की ट्रॉफ़ी मुझे मिली और एक ट्रॉफ़ी मेरे टीचर को मिली, क्योंकि जो मेरे ये चीज़ मिलती है, ये ऐसी ट्रॉफ़ी सेम मेरे टीचर को मिलती है। एंड सोशल मीडिया इज़ लाइक अ नॉट सुटेबल फॉर एवरी चाइल्ड। सबको इस सोशल मीडिया को दूर रख के कुछ करना चाहिए और अपने माँ बाप को बताना चाहिए कि मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। सर ये तो है कि डेफिनेटली स्कूलों की फीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर बच्चा हमारा कोई न्यू चीज़ सीखने के लिए कुछ आगे आना चाहता है तो हमें पैसे के लिए कोई एतराज़ नहीं है, फीस का कोई एतराज़ नहीं है, बस बच्चा आगे आना चाहिए। बच्चों को बर्डन कम ही लगता है, क्योंकि हमारे कुछ ब्रेन जिम्स हम कराते हैं, और सिर्फ ये नहीं होता कि हमने स्टडी ही करनी है, उसमें सम भी करते रहो, हम गेम्स भी खेलते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ भी करते हैं, कुछ ब्रेन जिम्स भी करते हैं। तो उसमें से क्लास जो है थोड़ी फ़न वे में चलती है और थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे उसमें, ऐसा नहीं लगता कि बर्डन है उनके लिए, ये मज़े से करते हैं। तो सर वैसे तो मेनली ये जो है छोटा से छोटे बैच, जो हमारा जूनियर का बैच शुरू होता है स्टार्टिंग में, उनकी एज होती है 6 से 7 साल के बीच। 7 साल से ये बच्चे को हम लगा सकते हैं अबैकस में। जॉब कैरियर के लिए भी बहुत अच्छा आगे अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड है, हम कहीं पर भी इसको कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे इंडिया में भी रहना, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे भी, और अगर हमने बाहर भी कंटिन्यू करना, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। बच्चों नूं किस पासे लाउणा है वो साडा अपना मन है। अजकल हमेशा जिहड़े कि मापे ये कंप्लेंट करते हैं कि साडे बच्चे सारा दिन सोशल मीडिया ते लगातार इस दी लत्त दे विच फसे हुए ने, ते सारा दिन सोशल मीडिया के उत्ते अपना टाइम गुजारते हैं। कुछ समा जिहड़ा उन्हां दे कोल हुंदा ने वो स्कूल दे विच जांदे ने, पर कुछ बच्चे अजिहे हुंदे ने जिहड़े स्कूल तो बाद अपने स्किल नूं भी डिवेलप करते हैं। तो साडे नाल अज अजिही ही एक बच्ची जिहड़ी है वो मौजूद है, तो गलबात करनी चाहांगे आखिरकार किस तरीके की जिहड़ी है कि उन्हें अचीवमेंट की है, असीं उहदे मूँहों ही तुहानूं सुणावांगे। जेकर असीं कुछ कहने आ तो तुहानूं शायद किते ना किते यकीन ना होवे। तो साडे नाल जिहड़ी बच्ची मौजूद है, आओ उन्हां दे नाल भी गलबात करते हैं। हाँ जी बेटा, की नाम है? ऐशवी। ऐशवीर, सब तो पहला मैं जानना चाहांगा कंपीटीशन दे विच जिहड़ा कि तुसीं भाग लिया सी, किस चीज़ का कंपीटीशन सीगा, किस चीज़ की तुसीं पढ़ाई कीती सी?
जो मैंने कंपटीशन दिया था वो था SIP प्रोडिजी, SIP अबैकस की तरफ से, जो एक चेन्नई की कंपनी है। वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि एक टूल होता है अबैकस पे, जिसकी वो स्टार्टिंग से कराते हैं। ये अबैकस होता है, इस पे वो हमें सम सॉल्व कराते हैं एंड लेवल वाइज वो जाके वहाँ पे सम्स देते हैं, और जिनके हाईएस्ट नंबर आते हैं उनके अकॉर्डिंगली उनकी पोजीशंस निकलती हैं। ਬੇਟਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਛੱਡੋ ਖਹਿੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ थोड़ा ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਆ? नहीं, अबैकस इज़ लाइक अ गेम, कि एक गेम है कि जो बच्चों को आराम से वो करवाते हैं एज लाइक अ गेम, कि उनको उसमें इंटरेस्ट आता है और उनको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होता। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ? कि नहीं, क्योंकि ये खुद ही एक गेम है कि जिसमें खुद ही इंटरेस्ट आता है। और जब उन्होंने स्टार्ट करा था तब उन्होंने बिल्कुल छोटे छोटे सम्स दिए थे, और उसमें अपना भी इंटरेस्ट बना कि नहीं ये भी एक गेम है और उसके भी हम खेल ही सकते हैं। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਏ ਇਹ ਕਾਫੀ ਔਖੇ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗੀ? ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ कितने ना कितने भी साड़ी पोजीशन बनेगी? बन तो देखो कर तो सब कुछ सकता है, अगर कोई चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। और जो हमारे टीचर थे उन्होंने हमें पहले ही प्रैक्टिस कराई थी, जिसके हमें पहले उसकी पूरी प्रैक्टिस थी कि हम वहाँ पे जाके हमने क्या करना है और हमारी परफॉर्मेंस कहाँ तक बन सकती है। ठीक है। सहयोग किस तरह का रहिंदा मम्मी डैडी का? जिवें कहते हुंदे आ कि तू पढ़ ला, एक्स्ट्रा सब्जैक्ट नहीं है, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੂੰ ਉਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਫ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ? उनको ऐसे था कि मैं कुछ भी कर रही हूँ मैं अपने मन से करूँ, मैं जो चाहती हूँ मैं बड़े होकर वही करूँ, और जो मैं कर सकती हूँ मैं वो करूँ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬੈਕਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤਾਂ 2-4 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋल्व ਕਰਦੇ ਹੋ? ਥੋੜਾ दर्शक जानना चाहते हैं। हाँ जी, उसमें क्या था कि उन्होंने हमें डेसिमल्स के सम थे, जो मेरे अकॉर्डिंग के जो मेरे लेवल था उसमें उन्होंने हमें डेसिमल्स के सम दिए थे जो हमने अबैकस पे करने थे। फिर उसके बाद आ गया विजुअल, जो हमने अपने माइंड में करना था, और उसमें वो सम जो है डबल डिजिट पे गए थे, क्योंकि एग्जाम्पल लाइक 22 + 72 + 39 + 52 ऐसे सम्स उन्होंने दिए थे। जो अबैकस था उसमें था 2.02 + 5.06 - 2.09 एग्जाम्पल ऐसे थे। उसके बाद एक और राउंड था जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन थी। मल्टीप्लिकेशन में जो मेरा लेवल था उसमें था 2D × 1D, जैसे 72 × 6 336 × 4, एंड जो डिवीजन थी उसमें मेरे को थी 2D / 1D, जैसे 72 / 8, 336 / 2, और ये 4448 / 8 एग्जाम्पल ऐसे सम्स थे जो मैंने अपने माइंड में करने थे। जो अबैकस थे वो ये टूल की हेल्प से होते थे, बाकी जो विजुअल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन थे वो मैंने अपने माइंड में करे थे, और जिसके उसमें से सबसे टोटल नंबर बना के सबसे ज़्यादा बने उसकी 1st, 2nd, 3rd और चैम्पियन की पोजीशन निकली। ਬੇਟਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ? ਕੁਝ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਤੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ कोई यादगारी पल हो? जो सबसे पहली, जब मैंने ऑलमोस्ट 3 प्रोडिजीज अटेंड करी हुई हैं, जो सबसे पहली थी वो मैंने फाउंडेशन लेवल 2 की दी थी, जिसमें मैंने 2nd पोजीशन ली थी। एंड उसके बाद जब मैं नेक्स्ट प्रोडिजी पे गई वो मैंने दी थी फाउंडेशन लेवल 4, उसमें भी मेरी 2nd पोजीशन आई थी। और जो मेरा नेक्स्ट लेवल जो इस साल हुआ वो था मेरा एडवांस लेवल 2, और उसमें मैं चाहती थी कि मैं थोड़ा और बेटर करूँ जितना मैं कर सकती हूँ, और मैं और करके दिखाऊँ अपने टीचर्स को कि जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करके दिखाऊंगी। जिस तरह बच्चे लगातार ਖੇਡਣ ਦਾ ਚਾਅ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਣੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿदेश घूमो ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ, पढ़ाई तो हर एक कोई करता। तो मैं जब इस बार गई थी तो मैंने ये चैम्पियन की ट्रॉफ़ी ली जो कि मैंने अपने स्टेट लेवल में ली थी, जहाँ पे पंजाब और हरियाणा के बच्चे थे। ये चैम्पियन की ट्रॉफ़ी, एक ये चैम्पियन की ट्रॉफ़ी मुझे मिली और एक ट्रॉफ़ी मेरे टीचर को मिली, क्योंकि जो मेरे ये चीज़ मिलती है, ये ऐसी ट्रॉफ़ी सेम मेरे टीचर को मिलती है। एंड सोशल मीडिया इज़ लाइक नॉट सुटेबल फॉर एवरी चाइल्ड। सबको सोशल मीडिया को दूर रख के कुछ करना चाहिए और अपने माँ बाप को बताना चाहिए कि मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। टीचर भी मौजूद ने, गलबात करांगे, थोड़ी जी जानकारी लेना चाहांगे। हालांकि अबैकस बारे कईयां नूं नहीं पता हुंदा, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਡਮ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ किन्नी एज तो जी वो शुरू होती है? ओके सर, मेरा नेम नेहा दीमान है और बच्चों की ये स्टडी जो है 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए वैलिड है। ठीक है। ਤੇ ਮੈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ डिफरेंट ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? सर होता तो सेम ही है, बट इनको जो स्कूल में हमारा इतना स्ट्रेस दे के बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को स्ट्रेस दे के पढ़ाया जाता है, इनको थोड़ा फन गेम्स लगा के थोड़ा एक्टिविटीज़ के साथ इन नॉर्मल सम्स को थोड़ा अच्छे से समझाया जाता है। बाकी होता सेम ही है जो स्कूल में करवाया जाता है, बट उनका वे थोड़ा अलग होता है स्कूल के कंपैरेटिव। ठीक है मैम, बच्चों ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਭੇਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ओके सर, ये मेरी मोस्टली सैटरडे एंड संडे ही क्लासेस होती हैं। मेनली इनकी सैटरडे की भी क्लासेस हम शाम को ही रखते हैं, क्योंकि बच्चे तभी फ्री होते हैं और संडे तो ऑलवेज हमेशा फ्री ही होते हैं, तो इतना नहीं होता। 1 घंटे की क्लास अगर सैटरडे लग रही है तो 1.5 घंटे की क्लास संडे में, हम इतना तो टाइम हम निकाल ही सकते हैं बस, और ज़्यादा तो नहीं है। बाकी अगर वीकडेज़ में भी 10 मिनट का गेम है, 10 मिनट अगर डेली लगा लें तो सफिशिएंट है बच्चा। मैम किते ना किते ये नहीं लगूगा कि जे अबैकस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਜੋਏਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬੱਚੇ ਬਰਡਨ ਬਣਦੇ ਆ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ओके सर, बच्चों को बर्डन कम ही लगता है, क्योंकि हमारे कुछ ब्रेन जिम्स हम कराते हैं, और सिर्फ ये नहीं होता कि हमने स्टडी ही करनी है, उसमें सम्स ही करते रहो, हम गेम्स भी खेलते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ भी करते हैं, कुछ ब्रेन जिम्स भी करते हैं, तो उसमें से क्लास जो है थोड़ी फ़न वे में चलती है और थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे उसमें। ऐसा नहीं लगता कि बर्डन है उनके लिए, ये मज़े से करते हैं वो। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਏਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹ ਮਾਪੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੌਬ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ? ओके सर, वैसे तो मेनली ये जो है छोटा से छोटे बैच, जो हमारा जूनियर का बैच शुरू होता है स्टार्टिंग में, उनकी एज होती है 6 से 7 साल के बीच। 7 साल से ये बच्चे को हम लगा सकते हैं अबैकस में। और आप बोल रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? जॉब कैरियर के लिए भी बहुत अच्छा आगे अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड है, हम कहीं पर भी इसको कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे इंडिया में भी रहना, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे भी, और अगर हमने बाहर भी कंटिन्यू करना है, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा स्कोप है इन चीज़ों का। ठीक है।
ਮੈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੋਸਟਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਟਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੈਕੇਜ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ है? ओके सर, जैसे छुट्टियां बीच में कई बार एग्ज़ाम्स भी हो जाते हैं तो भी गैप बन जाता है, तो हम उनके लिए क्या करते हैं, हम एग्ज़ाम्स के बाद कुछ कंपनसेशन क्लासेस दे देते हैं, मतलब डेली बेसिस पे क्लासेस दे देते हैं, सो दैट उनका जो गैप पड़ गया है वो कवर अप हो जाए वो चीज़ें। मैम की एड्रैस की रहेगा ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? बसी पठाना नियर गौशाला है, ये जो मेन वाली है यहाँ पे, वहाँ पे है अबैकस। अनीता मैम का है, अनीता जंजीर नाम से है, और वहाँ हमारी कोऑर्डिनेटर है शिवानी मैम। आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ये दे सकते हैं अपना। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। हाँ जी, सत श्रीकाल सर। मेरा नाम शिवानी भाटिया है और मेरी बेटी को यहाँ लगे हुए नियर अबाउट 3 साल हो गए हैं। जब मैंने यहाँ पर आके देखा था तो मेरे को लगा कि वाकई ये बहुत डिफरेंट सी चीज़ है। मेरे भी क्या मेरे बच्चे को ये चीज़ आ जाएगी, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही था। तो जो आई है वो आप सबके सामने है, लेकिन मेरे को बहुत खुशी हुई। जैसे बाकी बच्चे करते हैं उसके भी ज़्यादा मेरे बच्चे ने मेरे को करके दिखाया, तो मैं इस चीज़ के लिए अनीता मैम का स्पेशली थैंक यू करती हूँ। उनके टीचर हैं जो नेहा मैम, उनका मैं स्पेशली थैंक यू करती हूँ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਫੀਸ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, किस तरह सारे चीज़ ਨੂੰ मैनेज किया? हाँ जी सर, ये तो है कि डेफिनेटली स्कूलों की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर बच्चा हमारा कोई न्यू चीज़ सीखने के लिए कुछ आगे आना चाहता है तो हमें पैसे के लिए कोई एतराज़ नहीं है, फ़ीस का कोई एतराज़ नहीं है, बस बच्चा आगे आना चाहिए। ठीक है, हर पेरेंट्स की यही इच्छा होती है कि मेरा बच्चा कुछ ना कुछ करे, वो उस टाइम पैसा नहीं देखते। ठीक है, अब मेरे बच्चे ने ये करके दिखाया तो मेरे लिए वो सारा चीज़ भूल गया, क्या पैसा, क्या कैसे कमाया, ये सब कुछ एक साइड पे होता है। ये एक अचीवमेंट जो इसने अचीव किया मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਖਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੇ ਟਰੋਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਨੇ, ਅਸ਼ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਟਰੋਫੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ CBSE ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਖੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਉਨੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਜੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਉਹ ਬੱਚੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਥੋਪ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਥੋਪਣ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਬੈਕਸ ਇੱਕ ਗਣਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ
ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪੂਰਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਲੇਟਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਨਵੇਂ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।